हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ जिंगा वीटा की तरफ से मल्टीविटामिन प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड कैप्सूल। नाउ दोस्तों, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि इस ब्रांड को, इस प्रोडक्ट को रिव्यू करो क्योंकि इसके अंदर से हमें ओमेगा 3 भी मिल रहा है और मल्टीविटामिन भी मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स प्राइस इज रिलेटिवली रिजनेबल एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, राइट। तो एक ही अगर कैप्सूल हमें कहानी है जिससे हमें ओमेगा 3 भी मिल रहा है, मल्टीविटामिन भी मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स इट इज गुड रादर देन कंज्यूमिंग टू कैप्सूल्स। नाउ देखो दोस्तों, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आपको एक ही कैप्सूल से दोनों चीजें लेनी है या अलग अलग लेनी है। तो चलिए क्विकली मैं इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला हूं। मैंने एज यूजुअल कंपनी को भी क्वेश्चंस पूछे थे, उनके रिप्लाई बैक आए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लस लैब रिपोर्ट भी है मेरे पास, वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस वीडियो में रिव्यू करूंगा वो है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या इस्तेमाल किए हुए हैं। ऑफ कोर्स आपको ओमेगा 3 मिलने वाले हैं, ऑफ कोर्स आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलने वाले हैं, ऑफ कोर्स आपको दूसरे हर्ब्स है वो भी मिलने वाले हैं। बट इसके अलावा कौन कौन सी दूसरी चीजें हैं जो आपको मिलने वाली है, क्या हमें वो चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए, कुछ हेल्थ बेनिफिट्स है। एंड ऑफ कोर्स जो हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल किए हुए हैं, जो इम्यूनिटी ब्लेंड, एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड्स वगैरह जो है, क्या उसके जो डोज है वो परफेक्ट डोज में है, हमें कितने क्वांटिटी में वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर परफेक्ट डोज में नहीं है तो उसका हेल्थ बेनिफिट्स हमें नहीं मिलने वाला है, राइट। जस्ट न्यूट्रिशनल लेबल पे लिखने के लिए अगर ब्रांड दिखा रही है कि हमने ये हर्ब्स का इस्तेमाल किया हुआ है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है, बट अगर उनकी क्वांटिटी कम है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। मैं हर एक कमेंट को जरूर रिप्लाई बैक करने का ट्राई करता हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट है कि आपको एक ही कैप्सूल दिन में खाना पड़े, इट इज अ गुड कंसेप्ट कि एक ही कैप्सूल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी डाला है इन्होंने और विटामिन्स भी मिल रहे हैं आपको, ताकि आपको दिन में एक ही कैप्सूल खाना पड़े, मे बी विथ योर ब्रेकफास्ट और मे बी विथ योर लंच। अगर आप वर्किंग हो, आपको जॉब पे जाना है तो डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट में एक ही कैप्सूल खाना है और आपको दोनों इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है, बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलने वाला है। सो कंसेप्ट वाइज इट इज अ गुड, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैसे आप प्रेफर करते हो। अगर आप मुझे पूछोगे तो डेफिनेटली आई वुड प्रेफर कि मेरा ओमेगा 3 सप्लीमेंट कैप्सूल अलग हो और मल्टीविटामिन अलग हो, क्योंकि मैं जो मल्टीविटामिन है वो ब्रेकफास्ट के साथ लेना प्रेफर करता हूँ, और ओमेगा 3 जो है वो आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर या आफ्टर इवनिंग स्नैक्स कोई भी टाइम पे मैं ले लेता हूँ। इट डिपेंड्स कि कौन से मेरे स्नैक्स या मील्स में हेल्दी फैट्स मौजूद है, दूसरे हेल्दी फैट्स मौजूद है। क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से ऑब्जर्व होने के लिए आपको हेल्दी फैटी मील खाना पड़ेगा। जैसे आप उस मील के साथ कोई नट्स वगैरह खा सकते हो, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, वॉलनट्स है, आलमंड्स है, पीनट्स है, ये इन सारी चीज़ों से आपको हेल्दी फैट्स मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाते हैं। So that's how I would personally do it, but it depends on individual to individual. जल्दी से हम न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्रेडिएंट लिस्ट पे ध्यान देंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीजें इन्होंने इसमें डाली हुई है। So आपको एक कैप्सूल से कंबाइंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अराउंड 300 मिलीग्राम मिलने वाला है, 180 मिलीग्राम EPA है और 120 मिलीग्राम DHA है। तो इन टर्म्स ऑफ EPA एंड DHA का जो डोज है इसके अंदर, इट इज परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड ऑफ कोर्स जिसको एक जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो दिस डोसेज इज परफेक्ट। फिर इसके अंदर से एनर्जी ब्लेंड भी मिलने वाला है, जैसे जिनसिंग एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, गिंगो बिलोबो है, अश्वगंधा हर्ब भी मौजूद है। दोस्तों, ये जो एनर्जी ब्लेंड है बेसिकली जो हर्ब्स है, राइट, ऑफ कोर्स काफी इंपॉर्टेंट हर्ब्स है, हेल्प करते हैं, मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं इनके। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप एक ही कैप्सूल में सारी चीज़ों को जब मिक्स करते हो, इसके अंदर मल्टीविटामिन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ये हर्ब्स भी है, इम्यूनिटी ब्लेंड भी है, राइट। तो क्या होगा, इनकी जो क्वांटिटी है वो आपको परफेक्ट डोज में नहीं मिलेगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अश्वगंधा जो इसके अंदर है वो आपको सिर्फ 20 मिलीग्राम मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अलग से अश्वगंधा का सप्लीमेंट लेते हो तो उसके अंदर से आपको अराउंड 500 to 600 मिलीग्राम
ऑफ अश्वगंधा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवाइट का KSM 66 अश्वगंधा जो मैंने अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है, उसके अंदर आप देखो तो एक कैप्सूल की जो सर्विंग साइज है उसके अंदर से आपको 600 मिलीग्राम ऑफ अश्वगंधा मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट इज स्टैंडर्डाइज्ड टू 5% विथेनोलॉइड्स, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैंने ये कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर दूसरे जो हर्ब्स हैं इसके अंदर, जैसे जिनसिंग एक्सट्रैक्ट, राइट, आपको इसके अंदर से मिलने वाला है अराउंड 21.25 मिलीग्राम, जबकि इसका जो आइडियल डोसेज है वो अराउंड है 400 मिलीग्राम टू रीप इट्स हेल्थ बेनिफिट। तो जो डोसेज है ऑफ दिस हर्ब्स इज वेरी लो एक्चुअली। सो इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है मुझे नहीं पता। बेटर होगा अगर आपको ये हर्ब्स आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने हैं, जैसे अश्वगंधा फॉर एग्जांपल, आप अलग से अश्वगंधा का सप्लीमेंट ले सकते हो जिससे एक्चुअल आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर इसके अंदर इम्यूनिटी और सुपर एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड भी है, जिसके अंदर ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, सिट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स है और 2-3 और चीजें हैं इसके अंदर ना। इधर भी अगर आप दोस्तों देखो तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। बट आइडियल डोसेज जो है वो अराउंड 100 से 300 मिलीग्राम पर डे है, जबकि आपको इसके अंदर से जो डोसेज मिल रहा है विच इज वेरी लेस। तो सिट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर से आपको मिलने वाला है 12.5 मिलीग्राम, जबकि इसका जो आइडियल डोसेज है वो अराउंड 500 to 1000 मिलीग्राम्स पर डे है टू गेट इट्स बेनिफिट्स, राइट। सो जैसे मैंने कहा, एक ही कैप्सूल के अंदर बहुत सारी चीजें जब मिक्स हो जाती है तो जो डोसेज है डेफिनेटली कम ही होगा, राइट। सो ये एक ड्रॉबैक है ऐसे प्रोडक्ट्स का। और फिर इसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स है ना दोस्तों, वो है सिंथेटिक लैब मेड केमिकल ओरिजिन। मैंने कंपनी को ये क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने रिप्लाई बैक किया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो अगेन आई वुड नॉट प्रेफर सिंथेटिक विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर होल फूड होता तो इट वुड हैव इट्स एडेड एडवांटेज। मैंने ऑलरेडी मल्टीविटामिन्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है दोस्तों, और मैंने बताया एग्जैक्टली आपको कब सिंथेटिक लेना चाहिए, कब आपको होल फूड बेस्ड मल्टीविटामिन लेना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए यूज करना है आपको ये प्रोडक्ट, डेफिनेटली आप सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स विल नॉट हार्म यू। लेकिन अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, लॉन्गर टर्म के लिए मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करने हैं, तो डेफिनेटली गो विथ होल फूड प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फिलर्स एडिटिव्स का इस्तेमाल आइडियली नहीं लगता है, जबकि सिंथेटिक वाले में फिलर्स एडिटिव्स का इस्तेमाल होता है। सो दैट मीन्स एक्चुअली आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज आपको करना अगर है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिलर्स एडिटिव्स लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए एक्चुअली इट माइट कॉज सम साइड इफेक्ट, क्योंकि बेसिकली वो फिलर्स और एडिटिव्स होते क्या है, दे आर केमिकल्स, राइट। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस ब्रांड को मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे और उन्होंने क्या रिप्लाई किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन था मेरा ऑन सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कि कौन से फिश से सोर्स किया हुआ है और क्या मेथड इस्तेमाल किया हुआ है। तो इनका रिप्लाई था कि ओमेगा 3 इज सोर्स फ्रॉम डीप सी वाइल्ड सैल्मन फिश थ्रू मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो यस, दिस इज गुड, और हमें EPA और DHA जो है वो परफेक्ट डोसेज में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू शेयर द पेरोक्साइड वैल्यू एंड टेस्ट रिजल्ट्स। इस क्वेश्चन पे एक्चुअली इन्होंने रिप्लाई बैक नहीं किया, दे डिड नॉट शेयर द पेरोक्साइड रिजल्ट्स विद मी। और पेरोक्साइड वैल्यू क्या होती है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है दोस्तों। मेरा प्रीवियस वीडियो जो है वो वेगन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक ब्रांड मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ में, which I feel is one of the best brand available in the market today। तो जरूर वो मेरा वीडियो देखिए, और उसके अंदर ये जो पेरोक्साइड वैल्यू क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट, तो वो मैंने बताया हुआ है। आप वो जरूर वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन्स एंड मिनरल्स, और जैसे मैंने कहा, दे रिप्लाइड बैक दैट दे आर केमिकली ओरिजिनेटेड। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था स्पेसिफिकली ऑन विटामिन डी एंड विटामिन B12 के फॉर्म के ऊपर। तो इनका जो विटामिन डी है वो ऑफ कोर्स D3 फॉर्म में है, विच इज गुड, विच इज अ नेचुरल फॉर्म, जिससे हमको बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन जो विटामिन B12 है वो मिथाइल कोबैलेमिन फॉर्म में नहीं है, वो सायानो कोबैलेमिन फॉर्म में है। हमें चाहिए मिथाइल कोबैलेमिन फॉर्म में, विच इज एक्चुअली एक्टिव फॉर्म, जिसका हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलेगा और जो बेसिकली अच्छे से ऑब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। तो 100% क्लोज टू 100% ऑब्जॉर्ब होगा और हमें उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसके अंदर B12 का जो फॉर्म है वो सायानोकोबैलेमिन फॉर्म में है, सो आई विल नॉट प्रेफर दिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उनको पूछा था ऑन जेलेटिन एनिमल सोर्स क्या है इसका।
जनरली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी कंपनी नहीं करती। अब तक मैंने जितने भी कंपनी को अप्रोच किया है, किसी ने भी डिस्क्लोज नहीं किया कि इनका जेलेटिन सोर्स क्या है। एंड ऑफ कोर्स यू नो दे वुड नॉट, राइट। लेकिन अगर आप कुछ सर्दी खांसी के लिए या किसी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, नॉर्मल क्लिनिक विजिट करते हो, राइट, तो वो भी जब भी कोई कैप्सूल्स या कोई भी यू नो मेडिसिन वगैरह देते हैं जिसमें जेलेटिन का इस्तेमाल होता है, क्या हम एक्चुअली देखते हैं कि ये जो जेलेटिन है ये एनिमल बेस्ड है। फिर अगर एनिमल बेस्ड है तो कौन सा एनिमल से सोर्स किया हुआ है, क्या हम क्वेश्चन उनको पूछते हैं? वी डोंट आस्क, राइट। अगर हम डॉक्टर को पर्सनली पूछते हैं कि ये जो मेडिसिन आपने दी हुई है क्या वो नॉन वेज है या वेज ओरिजिन है, राइट, तब जाके आपको डॉक्टर बोलेगा कि ओके आपको अगर वेज वाले मेडिसिन चाहिए, वेज ओरिजिन मेडिसिन चाहिए तो वैसे वाले में लिख के देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली डू आस्क योर डॉक्टर्स जब भी आप जाओ मेडिसिन लेने के लिए, और ये स्प्रेड करो कि आपको एक क्वेश्चन पूछना है। अगर आप नहीं पूछोगे तो डॉक्टर वुड अज्यूम कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जेलेटिन के सोर्स से। लेकिन इस केस में इन्होंने रिप्लाई बैक किया, जेलेटिन सोर्स इज फ्रॉम एनिमल सोर्स, इट इज नॉट फ्रॉम beef or pork, and of course they don't manufacture their product, third party manufacturing होती है। और लैब रिपोर्ट जो है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसका लिंक शेयर किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मर्क्यूरी लेवल्स और अदर टॉक्सिक मटेरियल्स का भी रिजल्ट है विच इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। और जो इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, EPA, DHA का कंटेंट और विटामिन और मिनरल्स का जो कंटेंट है, वो एक्चुअली ये जो लैब रिपोर्ट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वो प्रूव करता है कि इसके अंदर जो मेंशन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वो सारी चीजें है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो है इंग्रेडिएंट लिस्ट को। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जेलेटिन एनिमल ओरिजिन लिखा हुआ है इधर। फिर एडिबल ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है स्पेसिफिकली कि कौन सा वेजिटेबल ऑयल है ये। ऑलिव ऑयल हो सकता है, कैनोला ऑयल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट द क्वेश्चन इज इसके अंदर एडिबल ऑयल की क्या जरूरत है। फिर नेक्स्ट है परमिटेड फूड कलर, इसके अंदर है आर्टिफिशियल फूड कलर्स। डेफिनेटली आई वुड नॉट प्रेफर दिस इन माई ओमेगा 3 या इन माई मल्टीविटामिन कैप्सूल। आई डोंट वांट एनी आर्टिफिशियल कलर्स इन माई प्रोडक्ट, कोई जरूरत ही नहीं है, राइट, इस चीज़ों की। और ये केमिकल है बेसिकली, क्यों चाहिए हमें? ऑफ कोर्स इस ब्रांड ने या कोई भी ब्रांड जब भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स वगैरह यूज करते हैं, कुछ प्रिस्क्राइब लिमिट होती है एज डिफाइंड बाय FSSAI इन इंडिया। वो प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर ही ये लोग यूज करते हैं विच इज कंसिडर एज सेफ टू कंज्यूम बाय ह्यूमंस। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इसे कंज्यूम करते हो तो डेफिनेटली there is a risk of some side effects, क्योंकि बेसिकली है केमिकल्स, राइट। द क्वेश्चन इज अगर हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए तो हमें इन सारे दूसरी चीजों को क्यों कंज्यूम करना है, राइट। ऑफ कोर्स दे आर यूज्ड टू कीप द प्रोडक्ट सेफ, बट बहुत बार आई मीन इन दिस केस आर्टिफिशियल कलर्स की क्या जरूरत है। इंग्रेडिएंट लिस्ट में नेक्स्ट है एमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये भी दोस्तों फूड एडिटिव ही है, केमिकल्स है बेसिकली। नेक्स्ट है लिस्ट में प्रिजर्वेटिव्स, उन्होंने आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है। क्वेश्चन इज नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि दे आर चीप, राइट, बट आर दे गुड? दे आर नॉट। और फिर इसके अंदर आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। रियल क्वेश्चन इज कि क्या हमें ये प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए? आई वुड से नो। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कंज्यूम करना है, डेफिनेटली 1 मंथ 2 मंथ आपको कंज्यूम करना है, कर सकते हो। देखो दोस्तों, मुझे ऐसे ब्रांड्स बता है जो नेचुरली डिराइव्ड प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करते हैं, कलर्स इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दैट मीन्स नेचुरली ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं फूड से ऑफ कोर्स, लेकिन ब्रांड्स को इस्तेमाल करना है या नहीं करना है, इट डिपेंड्स अपॉन देयर इंडिविजुअल चॉइस, राइट। क्योंकि ये लोग अपने मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं और सब बोल देते हैं, राइट। डू दे एक्चुअली केयर अबाउट व्हाट दे आर यूजिंग? मे बी द फॉर्मुलेशंस वगैरह देते होंगे, लेकिन
नो इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द ब्रांड, राइट, कि इनको उनके प्रोडक्ट के अंदर क्या चाहिए. So that's it for this video friends. My final take is I would not prefer this product. As I said, आप मल्टीविटामिन अलग से और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कैप्सूल्स अलग से ले सकते हो. मैंने ऑलरेडी 2-3 ब्रांड्स ऑफ मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के भी ब्रांड्स अपने चैनल पे रिव्यू किए हुए हैं, तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो. मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे. टू चेक इट आउट और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से इंडिविजुअल मल्टीविटामिन और फिश ऑयल कंज्यूम करना है. कुछ क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें. आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई बैक टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. एंड फीडबैक है तो भी मुझे कमेंट सेक्शंस में आपका फीडबैक जरूर दें, सो दैट आई कैन इंप्रूव इन माय नेक्स्ट वीडियो. अगर कुछ चीजें मिसिंग है इस वीडियो में वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. बेसिकली आपका फीडबैक दे सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस वीडियो का. सो आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून. अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, डू सम एक्सरसाइजेस एट होम. चीयर्स.